खींचे चले आते हैं और तमाम भक्त आते हैं और इनसे इनके प्रभाव में आ जाते हैं, तो इनसे धर्म परिवर्तन जारी है। तो फिर लोग सनातन छोड़ के जाते हैं। प्रलोभन के कारण से किसी को नौकरी देने की प्रलोभन दिया जा रहा है, तो किसी कोई लत में भी जा रहा है कि भाई इस सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें कहीं भी किसी भी जाति की चर्चा नहीं है। तो फिर आम समाज में ये जाति की चर्चा करके कितना नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, जाति तो हमारे धर्म में कभी थी ही नहीं। वर्ण व्यवस्था की बात भगवान श्री कृष्ण ने, हमने अपने बच्चों को यही सिखाया सब बराबर है, सब हमारे हैं, हमने कोई भेदभाव तो किया नहीं। आप किसी भी हिंदू से दिख के भी न्यूज़ से मैं विकास तिवारी, आज हम उपस्थित हैं सोना भवानी में और आज एक ऐसे बाबा से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जो बाबा सनातन की खूबसूरती की बात करते हैं और सनातन के अच्छाइयों को बताते हैं और साथ में वो ये भी बताते हैं कि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जो विश्व के कल्याण की बात करती है, जिस धर्म में नारियों की पूजा की जाती है। और ये बाबा के पास एक ऐसी भी क्षमता है कि जब ये अपनी बात अपने भक्तों को बताते हैं तो भक्त खींचे चले आते हैं और तमाम भक्त आते हैं और इनसे इनके प्रभाव में आ जाते हैं। तो इनसे वार्ता करना जरूरी है कि जब बाबा इतने आप जगह जगह घूमकर इस चीज़ को बताते हैं और इतनी अच्छाई है इस धर्म में, तो अक्सर आता है, पेपरों में पढ़ने में आता है, जगह जगह सुनने में आता है कि धर्म परिवर्तन जारी है। तो फिर लोग सनातन छोड़ के जाते हैं। देखिए, सनातन छोड़कर अगर कोई जा रहा है तो वो सनातन की बुराई के कारण से नहीं छोड़कर जा रहा है, उसे खास तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं। प्रलोभन के कारण से किसी को नौकरी देने की प्रलोभन दिया जा रहा है, तो कोई लत में भी जा रहा है कि भाई नशा हम कराएं, मेरे पास आओगे तो नशा करने की पूरी आज़ादी रहेगी, है ना, मेरे पास आओगे तो आपकी अनेक शादियां भी हो जाएंगी। तो इस तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं पैसे से, अनाज से और चीज़ों से। और ये जो है उन इंसानों के कोई कल्याण के लिए नहीं किया जा रहा है, ये बहुत हद तक अपनी संख्या बढ़ाने के लिए वो लोग सनातन धर्म के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि राजनीति में उनके पैठ पड़े। इसका उपाय क्या है? मजेदार बात तो है कि उपाय क्या है? उपाय ये है कि हमारे प्रत्येक बच्चे को, जैसे आप देखिए नौजवान हमारे बच्चे आए हुए समाज के, है ना, इनको क्या हम धर्म से जोड़ रहे हैं? इनको क्या पता चल रहा है कि हमारा धर्म क्या कहता है और जीने की कला को धर्म कैसे खूबसूरती से सिखा रहा है, बता रहा है, समझा रहा है? क्या उसके लिए हमने कभी समझाया? नहीं। हमारे समाज के लोग अक्सर अभी ये सोच रहे हैं कि धर्म की किताबें, धर्म की बातें बुढ़ापे में करनी चाहिए, बचपन में और जवानी में करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो जब हम धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे, हम धर्म के बारे में नहीं बता रहे, हम अपनी अच्छाइयों को नहीं बता रहे, तो जो कोई भी अपनी अच्छाई को बताता है वो उससे बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित हो जाते हैं और फिर उस पक्ष में चले जाते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनको समय रहते हुए बचपन में ही सिखाएं कि हमारा धर्म क्या कहता है और कितना महान धर्म है और कैसे हमारे धर्म के साथ रहकर सबका कल्याण, जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, सबका कल्याण। और इस सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं उसमें कहीं भी किसी भी जाति की चर्चा नहीं है। तो फिर आम समाज में ये जाति की चर्चा करके सनातन धर्म को कितना नुकसान पहुंच रहा है। देखिए, जाति तो हमारे धर्म में कभी थी ही नहीं। वर्ण व्यवस्था की बात भगवान श्री कृष्ण ने की है, वो भी गीता में, और वो आध्यात्मिक उन्नति के वक्त उन्होंने किया कि जब इंसान कोई आध्यात्मिक उन्नति करता है तो प्रत्येक व्यक्ति जन्म से शूद्र ही होता है, उसके बाद वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति करता है तो वैश्य बनता है। यानी वैश्य मतलब कमाने वाला, भगवान की कृपा कमाने वाला वैश्य है। और जब वो वैश्य बनने के बाद से जब उसके जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में उठा पटक और बहुत तरह की चीज़ें आती, उधेड़ बुन आती है, तो वो स्वयं क्षत्रिय बनकर अपनी क्षति से अपनी रक्षा करता है। क्योंकि जब आप अच्छे मार्ग पे चलोगे तो बुरे विचारधाराएं भी आएंगी, नकारात्मक निगेटिव थॉट्स भी आएंगे, तो वहाँ पे द्वंद्व चलता है इंसान में अच्छाई और बुराई के बीच। तो वो जो लड़ाई है वो क्षत्रिय की लड़ाई, तो एक इंसान को क्षत्रिय बनना होता है, ठीक है, अपनी बुराइयों को पराजित करके और अच्छा करना होता है। उसके बाद जब क्षत्रिय बन के वो आगे बढ़ता है तब वो ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है। ब्राह्मण यानी ब्राह्मण का मतलब होता है कि जो ब्रह्मा को समझ रहा हो, जो ईश्वर को समझ रहा है। तो ये है हमारी
और सर आप अक्सर कथा के दौरान कहते भी हैं कि एक ऐसा धर्म है जिसमें नारियों की पूजा की जाती है। तो जो एक लव जिहाद जो शब्द आता है उभर कर, ये फिर कैसे आता है? क्यों नारियाँ आखिर समझ क्यों नहीं पाती हैं? क्यों साक्षी आज़ाद के साथ भग जाती है? ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारी जो नारियां हैं, बचपन से हमने अपने बच्चों को यही सिखाया, सब बराबर है, सब हमारे हैं, हमने कोई भेदभाव तो किया नहीं। आप किसी भी हिंदू से आप जाकर पूछेंगे, सनातनी से पूछेंगे, वो कहता है पेड़ भी भगवान के बच्चे हैं, पशु पक्षी भी भगवान के बच्चे हैं, नर नारी भी वही है। हमने कभी किसी जाति भेद नहीं किया, ठीक है, हमने ऊंच नीच को नहीं देखा, तो हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो आपको धोखा नहीं देगा। तो जो हमारी नारियां हैं वो कोमल हृदय की होती हैं, साफ हृदय की होती हैं, लेकिन वो धोखे में पड़कर फंस जाती हैं। जी। और सर मैं ये कह रहा हूँ कि बाबा दिव्य सागर जी महाराज उस बागेश्वर धाम महाराज के समर्थन में, उस हिंदू राष्ट्र के समर्थन में है या नहीं, जिस हिंदू राष्ट्र में वो भारत के हिंदुओं की तरक्की की बात करते हैं, उसके समर्थन में? देखिए, हिंदू बनना या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करना ये विश्व के कल्याण के लिए। हिंदू ऐसा होता है जो मानव मात्र के कल्याण की सोचता है, वो जाति के कल्याण की नहीं सोचता, मानव मात्र। जी, स्वामी विवेकानंद अगर शिकागो गए हैं तो वो हिंदू धर्म के प्रचार के लिए वो नहीं गए थे, वो अध्यात्म के प्रचार के लिए गए थे, जिससे कि इंसान का कल्याण हो सके। तो हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, हमारे जो धर्म प्रचारक रहे हैं, वो कभी भी धर्मांतरण की बात नहीं करते। वो तो कहते हैं तुम जिस धर्म में हो, जो विचारधारा आपकी है, मानो, मेरी इन विधियों को अपना लो और अपने जीवन का कल्याण। जी, आपने कहा कि जो ये हिंदू जो सनातन धर्म है यह मानव कल्याण की बात करता है। तो जो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष भी राष्ट्र है और इसमें तमाम तरह के सभी, लगभग सभी जाति धर्म के लोग यहाँ रहते भी हैं। हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं। तो इन सब को क्या फायदा मिलेगा अगर भारत हिंदू राष्ट्र हो जाता है? यहाँ से बाबा जी आप समझिए। देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब है, आपने कह ही दिया जी कि सब रहेंगे और समान तरीके से रहेंगे। जी, ठीक है, समान नियम सब पे लागू होगा, कोई पक्षपात नहीं होगा। तो फिर दूसरे जाति वाले हिंदू सनातन धर्म के नियम को क्यों माने? ये भी तो एक क्वेश्चन बनता है बाबा। सनातन धर्म का नियम व्यक्ति का नियम नहीं है, पूरी प्रकृति का नियम है। जी, अगर मैं आपको कहता हूँ सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, तो ऐसा थोड़ी कि कोई मुस्लिम के लिए बुरा है या क्रिश्चियन के लिए बुरा है, वो तो व्यक्ति के कल्याण के लिए। अगर मैं कहता हूँ रोज आपको स्नान करना चाहिए, तो उससे तो आपकी बॉडी स्वस्थ होती है। अगर मैं आपको कहता हूँ मांसाहार मत करो, शाकाहारी भोजन करो, तो उसमें क्या बुराई है? हाँ? अगर मैं आपको कहता हूँ कि किसी को झूठ मत बोलो, किसी के साथ धोखा मत करो, किसी के साथ छल कपट न करो, तो उसमें क्या बुराई है? सनातन धर्म तो यही है, सनातन धर्म तो सबके कल्याण के लिए है। तो मतलब बाबा आपका मतलब ये निकाला जाए कि हिंदुओं के साथ हिंदू राष्ट्र बनाने में मुसलमान और सिख ईसाइयों को भी लग जाना चाहिए। आप एक बात सोचिए कि आज जब हिंदू राष्ट्र भारत नहीं है, तो क्या यहाँ यहूदी नहीं रहते? क्या यहाँ पारसी नहीं रहते? यहाँ इस्लाम के लोग नहीं रहते? यहाँ ईसाइयत वाले लोग नहीं रहते? कौन नहीं रहता और कौन नहीं रहेगा? भाई, हमने तो सबको स्वीकार किया, हमारा हृदय तो इतना बड़ा, हम सबको स्वीकार करते हैं। और एक बार अंत में तमाम सनातनियों से बाबा हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि आप सबसे पहले तो सनातन धर्म क्या है ये समझ लो, फिर आपको पता चलेगा कि इससे बेहतर कुछ है नहीं, यही एकमात्र धर्म है पूरे विश्व का, बाकी तो पंथ संप्रदाय है। तो समझने के लिए क्या क्या करना होगा? समझने के लिए सिंपल सी चीज़ है, हमारे जो धर्म ग्रंथ है, उपनिषद हैं, वेद हैं, पुराण हैं, इन सबको आप समझे। जैसे कथा हो रही है, कथा में समझ रहे हैं, तो कथा में आप समझ रहे हैं ना कि कैसे सोचना चाहिए, कैसे विचार करना चाहिए, कैसे जीवन का कल्याण करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, ये सारी विधियाँ तो सीख रहे हैं। तो यही तो विधि है ना, मैनुअल है। जैसे आप टीवी खरीदते हैं तो एक किताब आती है ना, मैनुअल, कि कैसे टीवी का इस्तेमाल करना। उसी तरीके से जब हम जन्म लेते हैं तो सनातन धर्म में ये जो ग्रंथ है ये मैनुअल की तरह है, ये हमें बताते हैं कैसे जीवन जीना चाहिए। थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम उन सवालों के जवाब दिए जिन सवालों के जवाब आज के सनातन के नवयुवक ढूंढते हैं, और जिन सवालों के जवाब नहीं जानने के कारण
लड़कियां लव जिहाद के शिकार हो जाती हैं। आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, आगे दिखाते रहेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद। अपना मोबाइल ले लीजिए, अपना मोबाइल